अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुई हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का वाक़या और अम्मा हलीमा की गधी का किस्सा। करती हूँ आपको पहला पार्ट भी इसका ज़रूर अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह। मैं इसीलिए जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश की है। आप लोग मेरा इस किस्से को ज़रूर पूरा सुनिएगा। पेज पे नए हैं तो पेज को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या। चंद साल बाद वालदा का साया उठ गया। अब दादा इसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे और इनकी मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। मगर दादा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे और ज़ईफ़ी भी बढ़ गई थी। और यूं एक दिन दादा भी अपने लाडले पोते को छोड़कर अपने रब की तरफ चले गए। अब इस मासूम बच्चे को इसके चाचा जान अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत से परवरिश करने लगे। चाचा जान की आमदनी बहुत थोड़ी थी। वो बकरियां पालकर गुज़र-औक़ात करते। नन्हे बच्चे को बकरियां की निगरानी के लिए साथ ले जाते और यूं नन्हा बच्चा 9 साल का हो गया। एक दिन सौदागरों का एक काफ़िला शाम जा रहा था तो चाचा और इनका मासूम भतीजा भी इस काफ़िले के साथ चले गए। रास्ते में जहाँ काफ़िले के लोग कुछ देर आराम किया करते थे, ठीक इसी जगह एक ईसाई इबादतगाह थी, जहाँ एक ईसाई इबादतगाह का निगरान, जैसे राहब कहते हैं, इबादत कर रहा था, जो इनके दस्तावेज़ात का मुहाफ़िज़ भी होता था, जो नस्ल दर नस्ल इस इबादतगाह में चली आ रही थी। और ये राहिब भी इन दस्तावेज़ात और इनमें बयान की गई बातों से बखूबी वाकिफ़ था। अब ये काफ़िला जिसमें ये दोनों चाचा भतीजा थे इबादत गाह से ज़रा फासले पर आकर ठहरा तो राहिब ने काफ़िले पर एक नज़र डाली और एकदम ही चौंक पड़ा, क्योंकि जब वो दूर काफ़िले को आता देख रहा था तो इस बादल का एक छोटा सा टुकड़ा इस काफ़िले के ऊपर साया किया हुआ नज़र आया था। मगर इसने महज एक इत्तेफाक समझा। मगर अब जब कि काफ़िला बिल्कुल रुक चुका था और मुख्तलिफ दरख्तों के साए में इस काफ़िले के लोग आराम कर रहे थे, तो ऐसे ही एक दरख्त के ऊपर ये बादल का टुकड़ा भी ठहर गया। और ये देखकर राहिब, जो पहले बड़ी दिलचस्पी के काफ़िले को आता देख रहा था, अब एकदम ही चौंक गया। और फिर इस ईसाई राहब के तजस्सुस ने मज़ीद ज़ोर पकड़ा कि इसके जहन में एक तजवीज़ भी दे गया। राहिब ने इस काफ़िले वाले को खाने की दावत दी और कहलवाया कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम में से हर एक जवान, बूढ़ा, गुलाम या आज़ाद मेरे यहाँ खाने के लिए आए। सब काफ़िले वाले दावत में शिरकत के लिए ईसाई राहिब के यहाँ पहुँचे। जैसे जैसे लोग इबादत गाह के अंदर दाखिल हो रहे थे, ईसाई राहिब हर एक चेहरे को गौर से देखता, लेकिन जो बात वो उन लोगों में तलाश कर रहा था वो इनसे नहीं मिल रही थी। गालबन तमाम लोग इन्हें आए। राहिब को ख्याल आया कि मैंने कहा था कि किसी को छोड़कर मत आना। राहिब ने काफ़िले वालों से कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हम पीछे छोड़े हुए, सिवाय एक लड़के के जो हम में सबसे छोटा है। काफ़िले वालों ने जवाब दिया, इसके साथ इसी तरह का सलूक ना करो और इसे बुलाओ, इसका यहाँ आना ज़रूरी है। राहब ने कदरे नाराज़गी से कहा कि इस पर काफ़िले वालों का शर्मिंदगी का एहसास हुआ और वो लड़के को दावत पर बुला ले। लड़के के चेहरे पर एक नज़र डालकर ही राहब को अपनी तलाश मिल गई। खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। राहिब लड़के के चेहरे का जायज़ा लेता रहा। खाने का सिलसिला ख़त्म हुआ तो राहिब कम उम्र मेहमान के पास बैठ गया और मुख्तलिफ सवालात करता रहा। नौ उम्र लड़का बड़े मुनासिब और साफ गोश से जवाबात देता रहा और किसी किस्म की झिझक महसूस ना की। इसने इसकी बा कंधे से उठाकर पीठ देखने की ख्वाहिश की। इसे पीछे की बातों से यकीन आ गया था, मगर मुतमईन होना चाहता था। बच्चे की पीठ पर निशान देखने के बाद राहिब ने इसके चचा से सवाल किया, बच्चे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? चचा ने, जो कि अपनी औलाद से बढ़कर इसकी परवरिश की थी, इसलिए जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। राहिब ने पूरे यकीन से कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि इसका बाप जिंदा हो या मेरे भाई का बेटा है। चाचा ने जवाब दिया, फिर इसका बाप कहाँ गया? राहिब ने एक और सवाल चाचा से किया। वो इंतकाल फरमा गए थे जब इसकी पैदाइश नहीं हुई थी। ये बिल्कुल सच है। राहिब ने फ़ौरन तस्दीक की। अपने भाई के बेटे फ़ौरन अपने मुल्क ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर वो इसे देख लें और जो कुछ मेरे इल्म में है वो भी जान जाए तो इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुम्हारे भाई के इस बेटे के लिए कुदरत ने अपने ख़जाने में बड़ी अज़मतें संभाल कर रखी हुई हैं। राहिब ने अपनी तालीमात के मुताबिक साफ साफ चचा जान को हर बात बताई और फिर वो वक़्त भी आया
جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے پیج کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر جزا فی الدارین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے جائیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے بیان اور واقعہ لے کر آئیں، ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔